हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एनके स्टडी क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एडवर्टाइजमेंट, जिसे हम विज्ञापन कहते हैं। एडवर्टाइजमेंट के बहुत टाइप्स होते हैं, जैसे सिचुएशन, वैकेंट, वांटेड, फॉर सेल, परचेज, रेंट, लॉस्ट एंड फाउंड, नोटिस एंड पोस्टर। जो नोटिस है हमारा, उसकी वीडियो मैंने पहले ही बना दी है और आप उसको देख सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके उसका मैंने लिंक दे दिया है। आइए हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की। जो आपका एडवर्टाइजमेंट है वो 4 मार्क्स का आता है पेपर में, इंग्लिश के पेपर में, जो कि 11th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम ऐसे ही कुछ ज़रूरी बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, और हम सिचुएशन वैकेंट के ऊपर जो टिप्स बताने वाले हैं आप उसे ध्यान से सुनिए और उसे फॉलो कीजिए। टिप नंबर 1, यूज़ हेडिंग सिचुएशन वैकेंट वांटेड इन कैपिटल लेटर्स। आपको एक हेडिंग लिखनी पड़ेगी जो कि इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क की आती है, मतलब आपको 1 मार्क मिल जाएंगे उसके आपके सिचुएशन वैकेंट एडवर्टाइजमेंट में, जो कि आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना कंपलसरी है। पॉइंट नंबर 2 शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ एक ज़रूरी बात, कि जो आपका एडवर्टाइजमेंट है वो आप सेंटेंस में नहीं लिखेंगे, बल्कि आप उसे तो हम बात कर रहे थे कि आप एडवर्टाइजमेंट को उसे आप सेंटेंसेस में ना लिखकर बल्कि कोमा लगाकर लिखें, जिससे कि मतलब पैराज बना के लिखें। जी हाँ, तो अपना पॉइंट नंबर 2 कंटिन्यू रखते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि आपको अगर कोई क्वेश्चन में ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे रखा है, किसी स्कूल का नाम दे रखा है, यानी कि किसी स्कूल में कोई टीचर चाहिए, उसकी पोस्ट खाली है, या किसी और जगह का नाम दे रखा है, किसी शॉप का नाम दे रखा है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे रखा है, तो आप उसे मेंशन जरूर करें। तो हमारा पॉइंट नंबर 3 है, क्लियरली स्टेट द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड पोस्ट फॉर विच द एडवर्टाइजमेंट इज़ अबाउट। मतलब जिसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट है, आप उसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ पोस्ट को आप उसमें शो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी तरफ से कितने भी नंबर ऑफ वैकेंसीज आप डाल सकते हैं उसमें। अगर क्वेश्चन में जितने दे रखा आप उतने ही डालें, वरना आप अपनी तरफ से भी जो हो सके वो डाल सकते हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर 4 है, इफ़ स्टेटेड मेंशन द एज एंड जेंडर ऑफ द कैंडिडेट। यानी कि अगर आपको एज दे रखा है क्वेश्चन में, जेंडर ऑफ के अंदर कैंडिडेट दे रखा है कि अगर मेल ही कंपलसरी है तो मेल लिखें, फीमेल कंपलसरी है तो फीमेल लिखें। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे रखा है तो आप वही लिखें, वरना आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, या आप सिर्फ कैंडिडेट भी लिख सकते हैं अगर मेल फीमेल ना शो करा गया हो तो। जी हाँ, तो हमारा 5th पॉइंट है, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। अगर आपको क्वालिफिकेशन नहीं भी दे रखी है क्वेश्चन में तो आप अपनी तरफ से डाल सकते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा कि वो क्या उसने डिग्री हासिल करी है, डिप्लोमा है, वो आप जो भी है आप वो उसमें डाल सकते हैं। एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर फॉर कॉरेस्पॉन्डेंशन, ये हमारा पॉइंट नंबर 6 है, जिसे कि आप लास्ट में शो करें। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा अभी, तो आप उसमें से देख के आप समझ जाएंगे कि हाँ आपको वो कहाँ पे शो करना है, और आप इससे एक अच्छा नोटिस लिखें जिससे कि एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प हो और टीचर ही आता है। तो हमारा पॉइंट नंबर लास्ट पॉइंट है ये हमारा, पुट इन द बॉक्स। यानी कि आप जितना भी आपने सब कुछ लिखा है आप उसे एक बॉक्स में रखें, ये भी बहुत ज़रूरी है। इससे भी आपको 1 मार्क मिलेगा। तो मैं बात कर रहा था कि मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, तो ये देखिए मैंने ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करा है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने किस तरीके से करा है, आप उसे देखकर आप और भी एडवर्टाइजमेंट सॉल्व कर सकते हैं और पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे कैसे करा है। तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखा देता हूँ, सुना देता हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल ड्राफ्ट अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर सम पोस्ट ऑफ टीचर्स लाइन वैकेंट एंड टू बी फिल्ड सून। जी हाँ, तो इसमें एक प्रिंसिपल के ओहदे पर एक एडवर्टाइजमेंट लिखा गया है जिसे टीचर्स की ज़रूरत है, तो हम उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने सॉल्व करा है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको हेडिंग कैपिटल लेटर्स में लिखनी है और आपको इस तरीके से लिखना है, सिचुएशन वैकेंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर नाम दिया इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन। तो हाँ, मैंने जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की बात करी थी, तो ये है वो ऑर्गेनाइजेशन, कान्हा पब्लिक स्कूल, शास्त्री पार्क, दिल्ली। मैंने इसका एड्रेस भी दे दिया है, ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। रिक्वायर्स 2 PGTs इन इंग्लिश। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वालिफ़िकेशंस बता सकते हैं आप,
तो मैंने क्वालिफ़िकेशन बताई है और नंबर ऑफ़ पोस्ट भी मैंने यहाँ पे दर्शाया है। ये देखिए 2 अगेंस्ट परमानेंट पोस्ट ओनली एक्सपीरियंस्ड एंड हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विद लिंग्विस्टिक फ्लुएंसी। जैसे कि हमें क्वेश्चन ने नहीं बताया था कि मेल है या फीमेल, इसलिए मैंने यहाँ पर कैंडिडेट लिखा है। आपको भी ऐसा ही करना है। विथ लिंग्विस्टिक फ्लुएंसी नीड टू अप्लाई सैलरी commensurate to experience and professional achievements, attend walk-in interview with resume, attested testimonials and the passport size photographs on Monday 16th May 2020 at 9 PM in principal's office। तो मैंने ये डेट लिखी है यहाँ पर कि हाँ इस दिन वो मतलब इंटरव्यू है उनका, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है और आप टाइम भी बता सकते हैं। और मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफिस, अगर यहाँ पर कोई शॉप का ओनर होता तो मैं शॉप के ओनर का नाम लिखता, या कोई कंपनी बड़ी होती तो मैं उसके ऑफिस लिखता। यहाँ पे प्रिंसिपल के ओहदे पे लिखना था तो इसलिए मैंने लिखा है प्रिंसिपल्स ऑफिस। आप भी ऐसा कर सकते हैं। फिर मैंने इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसे बॉक्स में रखना ज़रूरी है, तो आप भी बॉक्स में रखिए इसे। थैंक यू। इतना ही था हमारा एडवर्टाइजमेंट। आप भी अच्छा लिखें। मैंने नोटिस की जो वीडियो बनाई है आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है और मैंने एकदम अच्छे से समझाया है। आप उसे देखकर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए NK स्टडी क्लासेस। तो मैं ऐसी ही वीडियोस बनाता रहता हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आपको बताता रहूँगा जो मार्क्स दिला सके आपको एग्ज़ाम में, और आपको पता चलता रहे कि हाँ ये सब आती है। CBSE बोर्ड्स में ये सब आते हैं, और मैं 11th 12th 9th 10th की ऐसी वीडियो बना के शेयर करता रहूँगा। आप उसे YouTube पे देख सकते हैं, हमारा चैनल NK स्टडी क्लासेस पे जाकर। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।